नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर पुलिस की भर्ती होने वाली है और इस भर्ती के अंदर क्या क्या मापदंड है उसकी पूरी जानकारी आ चुकी है। तो जो ये पुलिस की वेबसाइट है, इसके अंदर जो फर्स्ट लिंक है ना, आप जैसे ओपन करोगे तो ये साइड में आ जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, 17 पेज का है। तो मैं इसको आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले आप जो तारीख है ये देख लीजिए, 29 तारीख को ये निकली थी, ठीक है। तो 29 तारीख को निकली है और इसके अंदर दोस्तों जो भर्ती है ना, वो आप देख सकते हैं कि एक तो सामान्य पदों पे जो भर्ती वो होगी, एक होगी कांस्टेबल पे, एक होगी चालक पर, एक होंगे कांस्टेबल ब्रांड पे और एक होगी पुलिस दूरसंचार। तो इन पोस्टों के अंदर भर्ती की जाएगी और जो पोस्ट वो आप देख सकते हैं 4588, इन पोस्ट पे ये भर्ती की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये भर्ती ऑनलाइन होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भर्ती होती है वो पूरी ऑनलाइन होती है और ऑफलाइन सिस्टम लगभग हटा दिया गया है। तो और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये भर्ती 10/11 से शुरू हो जाएगी, ठीक है, और 3/12 तक, यानी कम से कम 1 महीना तक ये फॉर्म चलेंगे। आप 1 महीने के अंदर भर सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो। और इसके अलावा हम नीचे आते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको पास एक SSO ID होनी चाहिए। और मेरा जितनी जानकारी है तो आप सभी के सभी लोगों के पास अभी तक तो SSO ID बन चुकी होगी, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिनकी SSO ID नहीं होगी। तो SSO ID तो आजकल कंपलसरी हो चुकी है। और अगर आप ई मित्र से नहीं भराना चाहे, अगर खुद भरना चाहे, तो ये वेबसाइट है, जैसे कि अगर बहुत सारे लोग ई मित्र पर नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास खुद के पास कंप्यूटर है, तो इस वेबसाइट से अगर आप खुद भर सकते हैं। और पैसा है वो दोस्तों आप नेट बैंकिंग से दे सकते हैं और UPI से भी दे सकते हैं और नेट बैंकिंग पे से दे सकते हैं। नेट बैंकिंग होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है, ठीक है। और अगर आप ई मित्र से भरना चाहते हैं, ई मित्र से भर लीजिए और इसमें लिख रखा हाथ, अगर आप हाथ से भर के देते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाथ से कोई भी भरने वाला नहीं है, ठीक है, ये लिख रखा है, ये देखिए, हाथ वाला स्वीकार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और नीचे आप देख लीजिए, आपकी फ़ोटो की साइज़ इतना होनी चाहिए। और इस पर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी लिख रखी है कि जो आपकी फ़ोटो है ना, उस पर दिनांक लिखी होनी चाहिए, डेट मंथ ईयर से लिख रखा है। देखो, जिस पर विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक अथवा इसके 50 के दिनांक अंकित हो, तो फ़ोटो पर ना दिनांक वगैरह लिखवा लेना। अगर आपको कोई मित्र वाला नहीं पता हो तो उस पर लिखवा लेना। फ़ोटो खींचने के बाद में उसको एडिट करने के बाद लिखवा लेना। और जो आपका हस्ताक्षर 20 KB का 50 KB होना चाहिए और थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग फ़ोटो से खींच के करते हैं, उसमें थोड़े पंगे हो सकते हैं, तो स्कैनर हो तो उसके अंदर ठीक होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ यहाँ नोट दे लिख रखे हैं कि जो देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अपेक्षा की जाती है पुलिस राजस्थान सेवा, शुल्क ऑनलाइन, ऑनलाइन जमा और शुल्क ऑनलाइन जमा हो जाएगा। दूसरा है, अगर ई मित्र द्वारा भरेंगे तो ये वेबसाइट है, ये जो भर रहे हैं उनके लिए है। और तीसरे नंबर पे ऑनलाइन है और उसके इस मतलब ये लिख रखा है कि आपको ढंग से देख लेना है, गलत अगर कुछ भरा हुआ तो नहीं है। अगर गलत भर देंगे तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। आरक्षण का सब जो नए नियम है उनका ध्यान रख लीजिए। और इसके अलावा जो आपकी ID वगैरह है उसका प्रीव्यू देख ले, ठीक है। और इसके अलावा अगर आवेदन में 15 दिन का किसी प्रकार गलत भर रखा तो 15 दिन तक आप उसको सही कर सकते हैं। 15 दिन बाद में अगर सही नहीं करोगे तो वो गलत रह जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों शुल्क की। तो इस बार जो सामान्य रास्ता का क्लीमर वाला है, पिछड़ा वर्ग के, उनके 500 रुपये है और जो बाकी है उनके 400 रुपये है। तो 2 यहाँ दे रखा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन आ जाएंगे, तो आपको SSO ID पर खोल के आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर email ID पे भी ये सूचना दी जाएगी, ऐसा लिख रखा है। तो आपकी जो email ID है वो याद रखिए, बहुत सारे बंदे email ID बनाकर भूल जाते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है भर्ती हेतु रिक्त पद। तो इसके मैंने पहले बता दी थी कि एक तो सामान्य क्षेत्र की है, एक पुलिस दूरसंचार की है, एक TSP की है और एक ये चालक बैंड वाले, इन पोस्टों पर भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जिला देख लेना, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उसके अनुसार भर्ती है। तो आपके जिस जिले में आप पढ़ने चाहे उस जिले में आप पढ़ लीजिए, या आपका खुद का जिला हो तो उसमें भर सकते हैं। तो इसको आप देख लेना, ये आपकी इच्छा है, इसको आप गौर से देख लीजिए। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण का दोस्तों यहाँ पर देखो, वैसे देखो यहाँ लिख तो रखा है
कि सीधी प्रथा महिला 30% आरक्षण है, उसमें 8% तो विधवा है जिनका पति मर गया है, और 2% तलाकशुदा के लिए है। तलाकशुदा तो दोस्तों देख लो बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत सारे तलाक तो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो 2% आरक्षण उनको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी है। अब वैसे कोई सेना में रहने वाले बंदे ऐसे भी होते हैं जो सेना को छोड़ देते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये उनके लिए भी है। और बाकी ये टीएसपी उनका सबका आरक्षण का यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक और लिख रखा है, राजस्थान राज्य के बाहरी अभ्यर्थी, अगर कोई बाहर से अभ्यर्थी भरता है दूसरे जिले, जैसे कि मध्य प्रदेश से बहुत भरते हैं, गुजरात से, तो उनको सामान्य कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। ये लिख रखा है ना, सामान्य कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। और वेतन यहाँ लिख रखा है, अगर बन गए तो इतना वेतन मिलेगा। इसको तो पढ़ने का मतलब नहीं है, इसको बाद में पढ़ेंगे। और भर्ती हेतु पात्रता, देखो यार इसके अंदर इंडिया का नागरिक होना चाहिए, देवनागरी लिपि हिंदी में लिखना आना चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति ज्ञान, राजस्थान में रहना है तो राजस्थान ज्ञान होना चाहिए। और ये दोस्तों वापस लिख रखा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कांस्टेबल, सामान्य पुलिस और जो पोस्ट उनके लिए, अगर आप जिला पुलिस में पढ़ते हो तो मान्यता प्राप्त स्कूल प्रमाण पत्र, सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का समकक्ष, तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का मांग रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो बटालियन बैंड है उसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के लिए चाहिए। अगर आप पुलिस दूरसंचार भर रहे हैं तो कृषि मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान या गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान, सीनियर सेकेंड 12वीं कक्षा या समकक्षा होना चाहिए। तो इसके अंदर तीनों जानकारी दे रखी है। अगर आप पुलिस के अंदर भर रहे ड्राइवर तो आपके पास न्यूनतम 1 वर्ष का पूर्व बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये लिख रखा है, ठीक है। और आयु सीमा दोस्तों यहाँ पर है, अब मतलब इसके नीचे पूरा दे रखा है। अगर आप सामान्य हैं, मतलब जनरल से आते हैं, और पुरुष महिला दोनों को लिख रखा है। पुरुष में 1998 और महिला का 93, तो महिला को थोड़ी छूट है। अगर आप दूसरे या आते हैं दूसरे वर्ग से तो आप 93 से जन्म और महिला का 88 से जन्म वाला भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और भूतपूर्व सैनिक का भी यहाँ लिख रखा है। और बाकी अगर चालक का देखें तो चालक का भी यहाँ लिख रखा है, आयु देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये दोनों आप देख लीजिए। अब लिख रखा है शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड के अनुसार दोस्तों न्यूनतम आयु पुरुष कितनी होनी चाहिए, महिला कितनी होनी चाहिए, और न्यूनतम आयु न्यूनतम सीना फुलाए बिना फुलाए, फौज के अंदर बहुत फुलाता, महिलाओं के लिए लागू नहीं है, ठीक है। और न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, तो महिला वजन इससे इतना होना चाहिए, पुरुषों के लिए लागू नहीं है, ठीक है जी। बाकी यहाँ कुछ नोट लिख रखा है दोस्तों जिनका आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यदि जैसे कि आप देख सकते हैं चिकित्सा के लिए आपकी आँखें 6/6 आँखों का, और इसके अलावा दोस्तों आपको मानसिक रूप से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, आपके घुटने टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई नहीं चाहिए, भोंगापन नहीं आना चाहिए। तो ये सब लिख रखा है, आप इनको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई समस्या हो। बाकी नियुक्ति के लिए दोस्तों यहाँ लिख रखा है 2 से अधिक पत्नियाँ नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर लगातार जन्म गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग जन्मा है तो 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। और दहेज, अगर आपने दहेज लिया है दहेज वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख रखा है। और यहाँ और लिख रखा है चयनित अभ्यर्थी राज्य सरकार के प्रयास के दिनांक इसके अलावा दोस्तों जो विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है वो होना चाहिए। और मैंने बोला ये दहेज का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिख रखा है। और इस प्रकार ये छोटे छोटे और चीज़ें लिख रखी है। इसके अलावा नंबर 9 पे है भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। अब चयन प्रक्रिया के अंदर दोस्तों राजस्थान पुलिस का मतलब कुल परीक्षा के अंदर 200 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। 200 अंकों के अंदर लिखित, जैसे कि जो पुलिस वगैरह है उनके लिखित होगी 150 की, और जो कांस्टेबल 4 उनके 50 हो गए, लेकिन जो ब्रांड में पढ़ रहे हैं उनके लागू नहीं होगी। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में समरिक लागू होगी, ये सबका लागू होगी, ठीक है। और ये आगे नंबर दे लिख रखे हैं। और बाकी योग्यता एनसीसी होम गार्ड है तो उनके भी ये लिख रखा है, बाकी कुछ में लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार है, अलग अलग के अलग अलग कर रखा है। लिखित परीक्षा के अंदर दोस्तों देखो इनका जो सिलेबस है वो थोड़ा देख लेना। ये लिख रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे, और 2 घंटे की परीक्षा होगी, और प्रत्येक पर्सन का 1 अंक दे, मतलब एक
हर सवाल का 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर देने पर पर्सन के निर्धारित 25 अंक कटे जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग भी है। और ये परीक्षा ऑफलाइन होगी और OMR यानी OMR मार्कशीट होते हैं उस पर होगी। ऑफलाइन तो इस पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ठीक है, गलत शलत मत भर देना। और ये सिलेबस है तो इसको थोड़ा देख लीजिए अगर आप पहली बार राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं तो। जिससे विवेक, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के इतने % आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक इसके इतने आएंगे, ठीक है। और महिलाओं के बच्चों के प्रति कानून संबंधी ये जो है इनके इतने आएंगे। और ये है राजस्थान की संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि के आएंगे 45। तो इनको देख लीजिए, इस प्रकार ये आपके पेपर हो जाएगा, ठीक है। 150 सवाल होंगे, 150 अंक होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ लिख रखा है, जैसे इस लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र के उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 40% प्राप्त अंक होने चाहिए और बाकी के लिए 36 होना चाहिए, इस प्रकार लिख रखा है। और बाकी कोई भूतपूर्व है उनके कोई अलग है। अभी इसके अलावा दोस्तों ये होने के बाद में जो भी रिज़ल्ट होगा, मतलब पहले पेपर होगा उसके अंदर रिज़ल्ट आएगा, वो इस वेबसाइट आएगा। अगर आप रिज़ल्ट में पास हो जाते हैं, इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, तो फिर आपकी यहाँ सारी योग्यता हो गई, मतलब जो भी है यहाँ पर होगा। यानी कि आपको जैसे कि दौड़ कराई जाएगी, तो पुरुष के लिए 25 मिनट है, महिला के लिए 35 मिनट है 5 किलोमीटर दौड़ का, और भूतपूर्व सैनिक के 30 मिनट है, ठीक है। और सामान्य और चालक के लिए 25 है, चालक और बैंड के लिए, तो इस प्रकार दौड़ कराई जाएगी ये परीक्षा होने के बाद में दोस्तों। मतलब यहाँ पर और भी शर्तें लिख रखी है। और शारीरिक मापतोल के लिए भी है, मतलब जो होना है वो करा देंगे। और आपके दक्षा है, कांस्टेबल, ड्राइवर एंड आवेदन उनके लिए भी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, जैसे कि NCC का है, होमगार्ड का है, पुलिस संबंधी विभाग को डिप्लोमा है, तो इस प्रकार आपको थोड़े से अंक मिल जाएंगे, ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा। तो NCC जो कॉलेज में लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी ये चयन सूची है, उसके बाद चयन हो जाएगा, सविस्तर सूची है। और प्रमाण पत्र चरित्र, आपको जो प्रमाण पत्र मांगेंगे बाद में सत्यापन के लिए, वो तो बंदे समझ आ ही जाएंगे। और जो प्रमाण पत्र जैसे आयु प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये जितने प्रमाण पत्र ये आपके सब या तो आपके तब काम आएंगे जब आप पुलिस में बन जाओगे, ठीक है। और बाकी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों ये है राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति, मैंने इसकी जो मुख्य बातें हैं वो आपके साथ हाईलाइट की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिए। और राजस्थान समेत और वीडियो चाहिए तो आप हमारे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।